हेलो। वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम। आज मैं आपको रिमझिम पेंटिंग बताने के लिए आई हूँ। अ, ये 3D आउटलाइनर है, ग्लिटर स्पार्कलिंग सिल्वर। मैंने बताया था ये पहले आपको कैनवास बोर्ड पर अप्लाई करके सुखा देना है। तो ये ड्राई हो जाएगा, तब आज इस पे आप डिजाइन छाप के ब्लैक आउटलाइन करके हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो मेन रिमझिम पेंटिंग जो है, ये 3D आउटलाइनर जो हम ग्लिटर यूज करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं कैनवास बोर्ड पे। उससे के बाद जब हम ये ग्लास कलर अप्लाई करेंगे तो एक शाइनिंग आएगी। और इसके साथ मैंने बोला था अगर सिल्वर डस्ट हो आपके पास तो वो यूज करें, तो उससे धूप छांव जैसा इफेक्ट आएगा। तो ये 15 ईयर्स पहले ना, 15 साल पहले मेरे क्लासेस में बहुत चलती थी ये पेंटिंग, और इसके मार्केट में किट भी रेडी आते थे रिमझिम पेंटिंग के। और अभी ये बिल्कुल बीच में बंद हो गई है। तो इसीलिए पुरानी ओल्ड इज गोल्ड, तो ये पुरानी टेक्निक्स में आपको सिखाने के लिए आज आई हूँ, ताकि आप एक कुछ नया अच्छा क्रिएट कर सके और नए नए आर्ट फॉर्म के साथ मेरे साथ एंजॉय करें। तो हम भूले भटके सब जो आर्ट्स भूल गए हैं हमारे इंडियन आर्ट, उनको फिर से रिवीजन करते हुए सीखेंगे नए आर्ट फॉर्म को। तो ऐसा करने से जब हम कलर करेंगे ग्लास, तो इसमें हमें लाइट डार्क का इफेक्ट और शाइनिंग आएगा। इसीलिए इसे रिम जिम कहते हैं। सिल्वर डस्ट भी अप्लाई कर देने से और ये शाइनिंग करने से कहीं पे ये लाइट कहीं पे डार्क दिखेगा, इसीलिए ये रिम जिम कहलाता है। ओके। तो मटेरियल्स क्या लगेगा पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं इसके लिए आपको ड्राइंग एक सिखा रही हूँ। तो आप मेरे साथ ड्राइंग सीखिए और उसके बाद ड्राइंग करके इसे डायरेक्ट आप कैनवास बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। नहीं तो ये ड्राइंग पेपर जिस पे आप ड्राइंग करेंगे उसे येलो कार्बन रख के उस पर ये छाप लेना है। आपको कार्बन रख के, तो सबको पता है ये बोर्ड पे आपको पहले एक कार्बन रख देना बोर्ड से, फिर ये पेपर जिसपे मैं अभी ड्राइंग सिखा रही हूँ वो पेपर रखना है और पेंसिल या एम्प्टी बॉल पेन से उसे कर देना, तो ये ट्रेस हो जाएगा इस पर। लेकिन इस पर पहले आपको ग्लिटर किया हुआ रहना है और फिर उस पर ब्लैक आउटलाइनर की मदद से आपको पूरी डिजाइन आउटलाइन करनी है और उसे 5-10 मिनट सूखने देना है। फिर ये ग्लास कलर अप्लाई करना है। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट स्टेप, यू विल फील द ग्लिटरिंग। ये ग्लिटर्स फर्स्ट यू अप्लाई नाउ अबाउट द बोर्ड। मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम होती है हिंदी समझने में। तो फर्स्ट, दिस इज द 3D ग्लिटर आउटलाइनर। यू कैन फुल्ली स्प्रेड अबाउट दिस बोर्ड एंड पुट फॉर ड्राई। तो एक दिन उससे सीखने देना है या 1-2 घंटे में सूख जाएगा। आफ्टर यू कैन मेक द डिजाइन एंड देन यू आर गुड इन द ड्राइंग, तो यू डायरेक्टली ड्रॉ हेल्प ऑफ पेंसिल। आपकी ड्राइंग अच्छी, आप डायरेक्ट ड्राइंग करो, नहीं तो कार्बन की मदद से छाप लो। अगर येलो कार्बन नहीं मिल रहा है तो आप ब्लैक कार्बन ले लो, उसको पीछे से थोड़ा कपड़े से ब्लैक कलर ज्यादा जो है वो निकाल लीजिए ताकि इस पे दाग ना आए, फिर उसे छाप लीजिए। बस ये प्रोसीजर तो सबको समझ में आ गया है। और इसको हम जो कलरिंग करेंगे वो ये ग्लास कलर चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आएगा। कैसे ये इफेक्ट आएगा मैं बताऊंगी, उसी से ये रिम जिम का प्रभाव पैदा करेगा। और ब्लैक लाइनर आउटलाइनर के लिए चाहिए। तो चलिए हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। मैं ये गर्ल्स का फिगर आपको सिखा रही हूँ, तो मेरे साथ आप ये ड्राइंग जरूर बनाएं और इसे भी बनाएं। और आप ऐसे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आज ये सिखा रही हूँ, ये भी सीखें और बनाएं मेरे साथ। इसमें मैं शेडिंग, कलरिंग, लाइट डार्क इफेक्ट सब आपको सिखाऊंगी। उसी तरह आपको दूसरे डिजाइन में भी वैसे ही कलर फील कर पाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय विथ मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, यू कैन पुट योर पेपर वर्टिकल। हमें पहले स्टैंडिंग वे में पेपर रख लेना है। ये डिजाइन मैं स्टैंडिंग वे में सिखा रही हूँ। और आपका पेपर का साइज जितना बड़ा आपका बोर्ड है, मैंने 8x10 इंचेस का दिया था साइज, अगर आपका बड़ा है छोटा है उसी साइज का आप पेपर कटिंग कर लो, ताकि अकॉर्डिंग योर बोर्ड साइज यू कैन ड्रॉ, ताकि आप अपने बोर्ड के साइज की ड्रॉइंग हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डिजाइन को बनाने में। ओके, तो आप खुद ड्राइंग करेंगे तो कोई भी साइज में आप बड़ा छोटा कर सकेंगे। और आर्ट का यही रूल है, आप ट्रेसिंग मत करो, खुद ही ट्राई करो। देख के कोई भी डिजाइन अच्छी लगती हो तो आपका आर्ट फॉर्म धीरे धीरे इम्प्रूव होगा।
आप इस ग्रुप में जुड़े हो, प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस के साथ जुड़े हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहूंगी मेरे साथ आप अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाएं और अपने भी सजेशंस मुझे दें और इसी तरह हम आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। इसमें मैंने एक स्मॉल गर्ल का पिक्चर और एक ट्री की ब्रांच में एक चिड़िया का हाउस, बर्ड हाउस बनाया है। बहुत इजी है ड्राइंग। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर के साइड आते हैं, ये हमारा मिडिल है पेपर का, तो इधर से भी हम मिडिल लेते हैं। मिडिल के थोड़ा साइड सबसे पहले कैप रेडी करें। तो मैं ब्लैक पेन से कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। आप सब पेंसिल से पेपर पे नॉर्मली ड्रॉ कीजिए। सेमी सर्कल हमें बनाना है। आपके बोर्ड के साइज के अनुसार इसे बड़ा छोटा बनाना है। आप पेपर पे प्रैक्टिस करिए और पेपर को बोर्ड के साइज की कटिंग कर लीजिए। तो ये छोटा सा सेमी सर्कल कैप बना रहे, पहले हैट बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये सेमी सर्कल लेना है और फिर इसे नीचे से इस तरीके से ज्वाइंट लाइक डी, एकदम सिंपल है, स्लांटिंग है ये थोड़ा है, डी बना लेना। फिर इसके अंदर एक उल्टा छोटा सा सेमी सर्कल बना लीजिए। फिर इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बनाइए और फिर एक ट्रायंगल जैसे इसका बो बना लीजिए। सिंपल। अभी इसके बाद इसके हेड के नीचे का पोर्शन हम बनाएंगे। अगेन यू कैन ड्रॉ ए स्लैंटिंग लाइन और इधर भी इस तरह से ये 2 स्लैंटिंग लाइन ले लेंगे अपोजिट साइड। इधर थोड़ी ज्यादा ऊपर की तरफ, इधर पीछे बैक पोर्शन है। फिर उसके बाद आफ्टर यू कैन ज्वाइन बोथ स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। अब फिर इन दोनों को आपस में आप इस तरीके से ज्वाइन कर, ओके। फिर इसे हम थोड़ा सा डबल कर देंगे इस तरीके से, बैक साइड नियर बाय और आगे आते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, पीछे छोटा, एंड देन एक लाइन और बना लेंगे। तो ये हमारा हेड रेडी हो गया है। तो ये बहुत सिंपल है। अब देन इसके हेड के पीछे से मैं एक चोटी बनाऊंगी। उसके हेयर निकले हुए, तो पोनी बना रहे हैं उसकी चोटी। तो देखिए एकदम सिंपल है। वी करिए, पीछे हेड के कॉर्नर में वी कीजिए, बीच में एक लाइन ले लीजिए। फिर अगेन इसके थोड़ा आगे से फिर वी कीजिए ऐसे, फिर बीच में लाइन, फिर अगेन यू कैन ड्रॉ वी एंड मेक लाइन, एंड देन अगेन यू कैन ड्रॉ ए वी एंड लाइन। जितने लंबी आपको चोटी करनी है उसके अनुसार आप वी करते जाइए एंड फिर आप ड्रॉ करते जाइए, ओके। एंड देन यू कैन मेक द रिबन। अब जो चोटी बांधी हुई कोई रिबन रबर बैंड से बांधी रहेगी ना, तो एक आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम इजी मैं बता रही हूँ। जिनको ड्राइंग नहीं आई वो भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से एक सी जैसे लिख के दोनों तरफ ऐसे बो बना देना, उनके बीच में फिर आपको एक इस तरीके से बो बना देना। बहुत सिंपल। नीचे हेयर की लाइंस आप निकाल दीजिए। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इसके आगे थोड़ा 1 फिंगर डिस्टेंस ले लीजिए और यू कैन ड्रॉ द नेक। अभी हम नेक का पोर्शन ड्रॉ कर लेंगे। या जहां से आपने चोटी बनाई है उसके आगे अपने 1 फिंगर रखिए। 1 फिंगर के बाद पॉइंट लीजिए और इस तरह छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन कीजिए। ये नेक हो गई। बैक का पोर्शन हम दिखा रहे हैं, पीछे से लड़की दिखा रहे हैं। अब यहां से हम फेस स्टार्ट कर देंगे। तो नेक से आप नीचे थोड़ा स्लांटिंग जाइए, थोड़ा सा ही फेस दिखा, बिकॉज हेड बड़ा है, उससे छोटी बच्ची है, उसका फेस छुपा हुआ। फिर उसको ऊपर स्लांटिंग लाके हेड पे आप ज्वाइंट कर दीजिए। वेरी सिंपल, फेस विल बी रेडी। अभी आपको बैक का बॉडी रेडी करना है। बॉडी के लिए आपको सिर्फ एक ऐसे हल्की सी स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी सी स्लांटिंग होते हुए ये लाइन लेनी है अकॉर्डिंग योर बोर्ड साइज। ये छोटी है, ये अपने मैंने यहाँ जो ली, ये देखिए मेरे फिंगर के यहाँ मिडिल तक आए, ओके। इतने लंबी लाइन लेनी है। फिर आपको ये चोटी से और ये नेक का लाइन जहां लिया उसके अंदर आपको वी से ऐसे ज्वाइंट कर देना। ये लाइन के बाद ये प्रोसीजर है। फिर उसके बाद हम इसके हैंड को निकालेंगे। हैंड आधा ही है और वो जो बर्ड हाउस है उसके अंदर वो चिड़िया को दाना खिला रही है या कुछ भी जो भी करिए, हाथ अंदर गया। तो इस तरह से हैंड का आर्म्स का पोर्शन, फिर आगे की तरफ एक लाइन ले। तो कभी भी ध्यान रखिए हमारे हैंड जो रहेंगे आर्म्स जॉइंट के साइड मोटे और आगे की तरफ पतले रहेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ नीचे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आप इस तरह इधर से ब्रॉड, आगे आते हुए हमें पतला होना है। ये लाइन लीजिए, बस यहीं तक स्टॉप कर दीजिए इसे लाइन को, ओके। अब इसके बाद हम ये नीचे
इसका पोर्शन इसका रेडी करेंगे। तो आपने जहां से हैंड दिया है, ये शेप दिया है, इसकी बराबर आपको साइज देखिए, जितनी आपको कमर मोटी रखनी है इसके अनुसार आप एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए इस तरीके से। ओके, और फिर ये पीछे जितनी बड़ी स्टैंडिंग लाइन खींची थी उसको आर्म्स के नजदीक लाते हुए इस तरह हमें कमर का हिस्सा बना देना है, ज्वाइंट कर देना। ओके, अब इसके ड्रेस की पीछे की जो गैलेस बनी हुई है पट्टियां, वो हम बनाएंगे। तो ये हाथ का हिस्सा था, इधर से हम एक स्लांटिंग लाइन खींचेंगे और कॉर्नर में ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद एक और स्लांटिंग लाइन लेंगे और इसे डबल पट्टी बना देंगे। इस तरह आपको पट्टी फॉर्म कर देनी है। अब बैक इसी तरह एक लाइन दिया और फिर इधर से एक लाइन। तो एक्स जैसे हमें ये क्रिएट करना है। वेरी सिंपल दिस वन। तो ये हमारा पिक्चर ऊपर का पार्ट बॉडी का रेडी हुआ। अभी हमें नीचे आना है। नीचे आने के लिए आपको ये इस तरीके से एक स्लांटिंग लाइन लेनी है और इसे फिर इस हिस्से से ज्वाइन कर देना। तो ये बेल्ट हो गया बीच का, कमर के हिस्से का। अब इसकी ड्रेस, नीचे का स्कर्ट हम रेडी करेंगे। तो यहां से इस तरीके से स्कर्ट थोड़ा लहरदार है, इस तरह कोई भी आप शेप देते हैं। इस तरह स्लांटिंग जाते हुए जितना लंबा स्कर्ट रखना है इस तरह लहरदार शेप दे दे, नहीं तो आप सीधी स्ट्रेट स्लांटिंग भी ले सकते हैं। आगे की हम स्कर्ट का हिस्सा ले लेंगे। इसी तरह नीचे आते हुए इसे भी थोड़ा नीचे पोर्शन में थोड़ा उठाते हुए फिर अंदर जाते हुए फिर इसी तरह स्कर्ट को शेप में घुमा देंगे। कोई भी शेप में आप घुमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जैसे मैंने शेप बनाया वैसे बनाए, आप कैसे भी बना सकते हैं। फिर नीचे के हिस्से को हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर इस तरीके से स्कर्ट के इस पोर्शन को, ड्रेस को हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर इसे डबल प्लेट्स बना देंगे, इस तरह एक पट्टी डिजाइन बना देंगे। ओके, एंड देन फिर इधर से भी हम एक लाइन बनाते हुए ज्वाइंट कर देंगे। ये सारे स्टेप्स हो गया। और इधर भी एक लाइन, ताकि हम कलर के अलग अलग शेड्स बन सके, इसके लिए कुछ लाइन। पीछे से एक हिस्सा बेल्ट का निकला हुआ है, वो भी हम बना देंगे। इस तरह अपने हिसाब से आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद ये फर्स्ट हैंड तो आधा है इसके अंदर गया है। अब सेकेंड हैंड हम इधर से जो आया बैक, ये कमर के पास के नीचे से हम एक स्लांटिंग लाइन लेंगे और फिर ये स्लीव्स, कपड़े की ड्रेस की स्लीव्स बनाएंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे इधर बॉडी पार्ट से। एंड देन हैंड का पोर्शन निकालेंगे। इधर इस तरीके से हम स्लांटिंग लाइन जाएंगे। वेरी सिंपल। हैंड के लिए, फिंगर्स के लिए आप इस तरह स्लांटिंग लाइन जाइए। फिर इधर से पहले नीचे के साइड से आप थंब बना लीजिए इस तरह। वेरी इजी। थंब बना के बस इसे इस लाइन से ज्वाइंट कर दीजिए। अब इसके अंदर 2 लाइंस खींच लीजिए इस तरह। ये फिंगर रेडी हो गया। आई होप ये सब इजी रहा होगा आपके लिए। अब हम लेग का पोर्शन बना लेते हैं। लेग में इसने फुल शूज पहने हुए हैं, बूट। तो इसके लिए आप सबसे पहले फ्रंट लेग के लिए थोड़ा सा स्लांटिंग लाइन ले, फिर आगे के लिए शूज के लिए भी स्लांटिंग लाइन ले। फिर इसे यहां से टर्न करते हुए बैक में आ जाए और ऊपर की तरफ मिलाते हैं और 2 डॉट्स। तो ये फर्स्ट शूज हो गया। अब सेकेंड शूज के लिए भी अगेन ड्रॉ स्लांटिंग लाइन, फिर अगेन डाउन साइड स्लांटिंग लाइन, फिर बैक में जाएंगे और इसे ऊपर इस तरीके से मिला देंगे, 2 डॉट्स दे देंगे। तो ये हमारे शूज दोनों रेडी हो। अब इधर का पोर्शन आता है। यहां तक जहां तक हमने हैंड ड्रॉ किया था, आपको वहीं से एक लाइक सेमी सर्कल लाइन, इसको टच करते हुए हल्का सा कर्व लाइन, ओके, ये लाइन आपको ड्रॉ करना है। एंड देन फिर आपको इधर से इसे टच करते हुए मिला देना। इस तरह से एक ओवल शेप आपको क्रिएट करना है। ओके, देन एक स्लिपिंग लाइन। आपके बोर्ड के साइज के अनुसार पीछे कुछ जगह हमें 2 फिंगर की रखनी है, जहां हमें ट्री ड्रॉ करना है, उतना ही लंबा आप इसे। ओके, पीछे आपको स्पेस रहना चाहिए। ये हो गया। अब हम स्टेम को पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टेम, इसको टच करते हुए दोनों को आप मिला दें
इनको ज्वाइंट करें, फिर ऊपर जाए और इस तरह से एक स्टेम का शेप लेना है। ओके, फिर यहाँ नीचे से भी एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हुए आपको ऊपर आके एक स्टेम रेडी कर देना है। फिर इधर नीचे से, नीचे का हिस्सा आपका स्टेम का ब्रॉड और ऊपर पतला, इस तरीके से आप ड्रॉ करें। तो नीचे से ब्रॉड ले लें और ऊपर आते हुए इसे पतला करते हुए यहाँ मिला। तो ये हमारा एक ट्री का स्टेम रेडी हो गया। इस पर हम एक क्रीपर, एक लत्तर घुमा रहे हैं ताकि उस पे पत्ते वगैरह हो, डेकोरेशन, ताकि हमारी ब्यूटी आए। तो इस टहनी पे या लकड़ी पे, स्टेम पे एक कोई भी पेड़ के पत्ते को हम घुमाएंगे, लत्तर को घुमाएंगे। और ये जो शेप हमने बनाया है, इसके लिए भी हम एक स्टैंडिंग लाइन, एक सपोर्ट रेडी करेंगे इस तरह से। तो ये इस पर टिका हुआ। ओके, अब इसको थोड़ा डेकोरेट करते हुए मैं ऊपर एक फ्लैग बना दूंगी। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, हाय, एंड देन डाउन साइड भी इस तरह एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक फ्लैग बना देंगे। मेन ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। और ड्राइंग आप कोई भी कर सकते हैं और जो इसका इफेक्ट आता है वो ब्यूटीफुल है। लास्ट तक जुड़े रहें। अब बस इसके बाद आप इसे छाप लेंगे अपने बोर्ड पे और फिर ब्लैक आउटलाइन करके उसके बाद हम कलर्स की टेक्निक स्टार्ट करेंगे। अब ये हो जाने के बाद इसके ऊपर से हम कुछ लीव्स निकाल देंगे। अब आप क्रीपर इस पर घुमा दो। तो क्रीपर कैसे भी आप इस तरीके से कर्व लाइंस लेते हुए एक क्रीपर बना लो, लगता है इसके ऊपर घुमा दो इस तरीके से। ओके, हाँ, डन। देन इसको डबल हम कर लेंगे, नीचे थोड़ी थिक और ऊपर आते हुए पतली। इस तरीके से आप इसे क्रीपर को डबल कर दो। इधर भी एक क्रीपर घुमा देंगे हम और फिर लीव्स बना देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे लाइन से तो ड्राइंग बहुत इजी से बनेगी आपकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और प्रैक्टिस में भी परफेक्ट। आप कोई भी इस तरीके से, आपका बोर्ड का कोई भी साइज हो, आपको कोई डिजाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी डिमांड करने की कहीं से भी, और आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर पाएंगे जब आप खुद इसे ड्राइंग करेंगे। इसके लिए मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से हर चीज को बनाएं, और हर चीज जो अपने हाथों से ड्राइंग की भी रहती है उसकी बात भी कुछ और रहती है। अब हमें लीव से खाली से डेकोरेशन कर लेना है। अब नीचे हम जो स्पेस अगर बच गया उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ग्रास बना लेंगे। वेरी सिंपल, कैसे भी हम इसे ग्रास ट्री तक पहुंचाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है बोर्ड या कम स्पेस है उस अनुसार आप छोटा बनाए। बोर्ड ज्यादा तो थोड़े ज्यादा घास बना दे, उसके अनुसार बड़ा छोटा। ओके, तो ये हमारी पिक्चर रेडी हो गई है। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अभी आपको एक बोर्ड ले लेना है, ये पूरा ग्लिटरिंग इसके ऊपर, और सिल्वर डस्ट भी डाल के आप करें तो अच्छा है ताकि लाइट डार्क इफेक्ट आए। और फिर ये डिजाइन आपको इस बोर्ड पर रखकर छाप लेना या डायरेक्टली पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। मैंने यहाँ और ब्लैक लाइनर की मदद से अब इसकी आउटलाइन कर लेंगे बोर्ड पे। मैंने ये करके रेडी रखा है आपके लिए। ये रहा, ये डिजाइन है जो अभी मैंने बताया। ये पहले मैंने सिल्वर ग्लिटरिंग की है इस पर, और फिर उसके बाद ये डिजाइन, मैं तो ट्रेसिंग कार्बन यूज ही नहीं करती हूँ, पेंसिल से ही डायरेक्ट ड्रॉ किया है और ब्लैक की ग्लास लाइनर की मदद से इसे आउटलाइन किया है। और ये करके आपको 10 मिनट सूखने देना, इसलिए मैंने ये पहले करके रखा ताकि मैं आपको कलर सिखा सकूं। अगर हम ब्लैक आउटलाइनर अभी करेंगे तो 10-15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि हमारा आउटलाइनर अच्छा नहीं चल रहा है, लाइंस पतली है, तो आप मेहंदी कोन, प्लास्टिक के जो कोन होते हैं अपने बना लें और उसमें ये ट्रांसफर करते हैं ये कलर, और फिर आउटलाइन करें तो आपकी पतली अच्छी आउटलाइन आएगी। ओके, तो अपने कोन बनाए। अगर आपको कोन नहीं बनाना आता है तो कोई भी थैली दूध और के लिए लें, उसमें या छोटी थैली लें, उसमें डालें और एक छेद करके ट्राई करें। और नहीं तो बारीक जो होते हैं कोई भी थैली और छेद करके आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लाइनर भी नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया था। अगर लाइनर खत्म हो गए, कोई बोल रहे हैं लॉकडाउन का टाइम है हम नहीं कर सकते हैं, तो ब्लैक एक्रेलिक कलर आप सबको पता है और फैब्रिक ग्लू,
फैब्रिक ग्लो ब्लैक एक्रेलिक कलर को आप एक बार सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं। इनको मिक्स करके आप मेहंदी कोन में भर लें और फिर ये ब्लैक आउटलाइन कर लें। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो ये हमारी आउटलाइन रेडी। अब मेन कलर का प्रोसेस है। हम कलर ग्लास कलर ही यूज करेंगे, एक्रेलिक कलर नहीं। एक्रेलिक कलर ओपेक है, क्यों यूज कर रहे हैं ग्लास कलर, उसका भी रीजन मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मैं यहाँ एक्रेलिक कलर अप्लाई करूंगी तो नीचे का जो मैंने ग्लिटरिंग किया है, एक्रेलिक कलर ओपेक है, वो छुप जाएगा। फिर हमारे जो रिमझिम है, धूप छांव है, लाइट डार्क इफेक्ट है, वो नहीं आएगा। वो हमें ट्रांसपेरेंट इफेक्ट से ही वो इफेक्ट हमें साइनिंग का दिखेगा। तो ग्लास कलर ये वाटर बेस्ड साइनिंग करेंगे और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमने नीचे जो साइनिंग डाली है वो साइन होगा। इसके कारण मैं ये कलर यूज करूँ। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द बेसिक थिंकिंग ऑफ दिस ड्रॉइंग। क्या है, क्या रीजन है, क्यों ये यूज करना चाहिए, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इस ग्लास कलर को हम खोलेंगे और अपने हिसाब से कलरिंग करेंगे और क्या लाइट क्या डार्क कैसे शेडिंग करनी है वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। और इसके लिए आप राउंड ब्रशेस ले लें, ड्राइंग के अकॉर्डिंग। छोटी ड्राइंग है तो छोटा ब्रशेस लगेंगे। और एक बाउल में आप पानी रख लें, राउंड ब्रशेस यहाँ यूज करें और पानी एक बाउल में रखें ब्रश वॉश करने और स्प्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कैप की शेडिंग बताऊंगी, तो उसके लिए मैं रेड कलर निकाल लेती हूँ। ओके, ये हमारे फेविक्रिल के ग्लास कलर के रेड कलर हैं। तो इसे किस तरह फिलअप करना ताकि लाइट डार्क शेडिंग, रिमझिम धूप छांव का इफेक्ट। ये मैंने लिया और इसे सबसे पहले मैं नीचे स्ट्रोक के रूप में यहां ऐसे कुछ लाइनिंग्स डाल। मैं आपको शेडिंग सिखा रही हूं। इसमें नॉर्मल ग्लास पेंटिंग नहीं है ये, और ग्लास कलर पेंटिंग जैसे भी हम नहीं बने। तो इस तरह मैंने डायरेक्ट नोजल से लाइनिंग डाल दी है। अब मैं अपना फ्लैट ब्रश लूंगी, राउंड ब्रश लूंगी और इससे पहले पानी से वॉश कर लूंगी, हल्का गीला कर लिया। हल्का सा पानी है, गीला कर लिया। अब इस कलर को हल्के से साइड से टच करते हुए मैं ऊपर ले जाऊं। हल्का सा टच, पूरा नहीं फैलाना है आपको, ये नॉट फुल्ली टच, लाइटली। जैसे कि ये हिस्सा डार्क दिखे, लाइंस दिखे, और ऊपर का हिस्सा लाइट दिखे। ये दिखे पीछे ऑटोमेटिक जो हमने ग्लिटरिंग की है वो साइन दिखने लगेगी। हल्का हल्का इसे टच करना है। थोड़ा थोड़ा वाटर आप ले सकते हैं अगर ब्रश ड्राई होता है तो। इस तरीके से जॉइंट्स या लाइंस हमें डार्क जहां दिखानी है वहां कलर डालना है और फिर उसे राउंड ब्रश की मदद से आपको स्प्रेड करना है। यहाँ मैंने 3 नंबर का राउंड ब्रश लिया। आपका डिजाइन बड़ा है तो बड़ा, ज्यादा छोटा है तो आप 0 नंबर 1 नंबर ब्रश इस तरह से हमें स्प्रेड कर देना है। तो नीचे का हिस्सा हमारा डार्क दिखेगा और ऊपर का हिस्सा हमें लाइट दिखेगा इस तरह। अब इस हिस्से में भी मुझे रेडिंग करना है, तो ये हिस्सा डाउन में मुझे डार्क दिखाना है। तो थोड़ा सा मैं रेड यहां डालूंगी और थोड़ा सा इधर में। अभी ब्रश में वापस थोड़ा सा लिटिल बिट वाटर लिया मैंने। जहां लाइट करना है आपको वाटर से उसे स्प्रेड कर देना है। डार्क करना है तो आप सेकंड कोट भी कर सकते हैं। ये सूखने पे लाइट में यहाँ थोड़ा वापस कलर डाल दे। जहां डार्क करना है तो वो हिस्सा आपका डार्क दिखेगा इस तरह से। और आपको बाद में जब लाइटिंग और में रहेगी, कैमरे में शायद इतनी साइनिंग नहीं आएगी, मुझे बहुत यहाँ साइन दिख रहा है, ये पेंटिंग में बहुत साइन रहेगी। अब जहां जहां रेड हिस्सा, पहले 1 कलर का मैं यूज दिखा दूंगी, जहां जहां हमें रेड कलर अप्लाई करना उस जगह हम सब अप्लाई कर देंगे। अब ये हिस्सा फोल्डिंग भाग है, मुझे फुल डार्क रखना है तो इसे मैं सिर्फ फील कर दूंगी, इसे स्प्रेड नहीं करूंगी। जो हिस्सा आपको डार्क करना फुल फील करके छोड़ दीजिए, आप इसे स्प्रेड नहीं कीजिए। अब नीचे के हिस्से में मुझे स्प्रेड करना है, ऐसे ऐसे में थोड़े थोड़े लाइंस दे दूंगी इस तरीके से। यहां मैंने हल्की लाइन क्रिएट कर दी।
और बबल्स जो भी आए वो ब्रश की मदद से आप फोड़ सकते हैं। फिर हल्का सा वाटर ले लें, आप टच करें ब्रश में। ओनली टच द वाटर इन योर ब्रश, डोंट टेक मोर, और ऐसे स्प्रेड करते जाए। हल्का कलर टच करें और ऊपर के हिस्से में स्प्रेड। ज्वाइंट हमें डार्क रखना है और ऊपर का हिस्सा लाइट। तो इस तरह से इस पेंटिंग में ग्लास कलर से हमें कलर फिलिंग करनी है और लाइट डार्क इफेक्ट देना है। और नए नए आर्ट फॉर्म सीख के आपको एंजॉय करना है। ओके, तो ये कैप रेडी हो गया हमारा। अभी नीचे के पोर्शन में आएंगे हम, जहां जहां रेड बढ़ना है। ऊपर से नीचे आ रही हूं मैं ये फिलिंग करते हुए। अभी ये हिस्से में भी रेड देना, तो एक साइड में रेड लाइन डालूंगी ताकि एक साइड डार्क और एक साइड लाइट इफेक्ट शेडिंग आया। तो इसमें भी इधर मुझे डार्क चाहिए, जिधर आपको डार्क चाहिए, तो इस तरह आप कोई भी डिजाइन में फ्लावर्स भी बनाने, कुछ भी जिधर डार्क चाहिए उधर कलर डालने का, और अपोजिट साइड आपको वाटर लेके स्प्रेड करना है इस तरीके से। ये हल्का सा ब्रश में पानी टच करिए और इसे यू कैन स्प्रेड इट, लिटिल बिट वाटर टेक एंड यू कैन स्प्रेड इट लाइक दिस। ओके, ये हो गया। अब हमें ये हिस्से में अलग ड्रेस में कपड़े पहनेंगे, इसमें ये मैं कराती हूँ। ये पूरा स्कर्ट रेड हम करेंगे और ये नीचे की डिजाइन अलग। तो इस तरह आप कलर स्कीम रेडी कर लीजिए कि आपको कहाँ क्या भरना है, फिर इस अनुसार आप शेडिंग करते जाइए। अब इस हिस्से में मुझे यहाँ पे डार्क करना है, तो यहाँ मैं कलर भर दूंगी, आगे की तरफ खींचूंगी ताकि आगे का हिस्सा लाइट लगे। और इसमें इधर डार्क हम कर देंगे तो इधर मैंने, ओके, इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। एक हिस्से में लाइट, एक हिस्से में डार्क। अब इसको हम आगे खींच देंगे लाइटली, हल्का सा वाटर की मदद से। तो देखिए पीछे डार्क हो गया और ये आगे लाइट। और काफी अच्छे से ये कैनवास पे ग्लिटरिंग होने के बाद स्प्रेड होता है और काफी सुंदर इफेक्ट की आपकी पेंटिंग मिलेगी। ऐसे भी स्प्रेड कर दिया हमने। अब ये हिस्से में भी, ऊपर के हिस्से में मैं कलर डाल दे रही हूँ और इधर भी ज्वाइंट के हिस्से में। फिर स्कर्ट में ऊपर का हिस्सा हमें डार्क करना है, तो यहाँ मैं एक लाइन चला के प्लेट्स की लाइन, जैसे आपको प्लेट्स निकालने हैं कपड़े में उस तरीके से आप प्लेट्स की लाइन क्रिएट करते हैं पहले। और नीचे से भी आपको जैसा भी प्लेट्स निकालना है, क्योंकि ये ड्रेस है, कपड़ा है, कपड़े के सल फोल्डिंग इफेक्ट आप क्रिएट करते हैं इस तरीके से लाइंस की मदद से। अब फिर ब्रश में वाटर लेके इसे आप स्प्रेड करते जाए इस तरह से। अब हमें इसे स्प्रेड कर देना है, वाटर लेना है हल्के हल्के से और फिर इसे टच कर, इस तरह से लाइट डार्क इफेक्ट आते जाएंगे। और फिर वाटर लिया तो आप ग्लास कलर से भी काफी खूबसूरत शेडिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स भी बना सकते हैं कैनवास का यूज करते हुए। नॉट ओनली ग्लास कलर, यू कैन अप्लाई ओनली ग्लास। तो फैब्रिक्रिल के ग्लास कलर आप कहीं भी कैसे भी, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टाइल्स और भी बताऊंगी आपको, अलग अलग टाइप के अलग अलग टेक्निक्स लेके आऊंगी। तो इस तरह जैसे आपको अगर कुछ हिस्सा एकदम ही लाइट रखना है तो आप थोड़ा व्हाइट भी रख सकते हैं शाइनिंग का, इस तरीके से प्लेट्स के बीच में, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने हिसाब से यू कैन स्प्रेड द कलर और आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। बनने के बाद इसमें ये कैमरे में इतनी शाइन नहीं, पर सामने से बहुत ज्यादा शाइन है और आप रखेंगे तो बहुत अच्छी लाइटिंग आएगी। और लाइट के सामने बल्ब के आगे लगा दे रात और में तो बहुत सुंदर ये खूबसूरत पेंटिंग दिखती है। पहले एक कलर अप्लाई करके सूखेंगे हम, नियर बाय दूसरा कलर तुरंत ग्लास कलर में नहीं भरते, थोड़ा ड्राई होने के बाद दूसरे हिस्से में हम अप्लाई करते हैं। अब हमें रेड कलर थोड़ा ये फ्लैग में भरना था, तो मैं यहाँ भी ये अप्लाई कर देती हूँ। रेड का जहां जहां काम है वो फिनिश कर, यहाँ और यहाँ रेड कलर मैंने डाल दिया।
और इसे स्प्रेड कर दिया। फेस बॉडी को हम येलो कलर से और ब्राउन कलर से शेडिंग, ग्लास कलर में। व्हाइट ओपेक हो जाएगा, इसके लिए व्हाइट नहीं, व्हाइट तो सिल्वर, आप अगर व्हाइट रखना चाहें तो व्हाइट भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिल्वर ग्लिटरिंग रहेगी। लेकिन खाली आप ब्राउन से भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा येलो और ब्राउन लेके मैं यहाँ फेस की शेडिंग बॉडी की आपको दिखाती हूँ, कैसे आप बॉडी का शेडिंग ग्लास कलर से कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको पहले लेमन येलो, जो इसमें येलो है ग्लास कलर में, वो ले लेना है। और देखिए फेस का हिस्सा छोटा है, कलर स्प्रेड होके रेड में नहीं जाए, छोटे पार्ट में आपको ध्यान रखना है। तो पहले बड़ा हिस्सा जहां गर्दन में वहां डालिए, वहां से ब्रश से उठा लेना है या फिर डिश में निकाल के थोड़ा सा लेना है। इस तरह से मैंने एकदम नहीं तो थोड़ा सा तुरंत टच करिए। ओके, अब ब्राउन ले लीजिए आप। इसके बाद ब्राउन कलर ले लेना है और पहले येलो को मैं स्प्रेड कर देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये येलो लिया और हल्का सा इसे हमें फुल बॉडी पार्ट में, आपको खाली सिर्फ येलो रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, ब्राउन नहीं देना चाहे तो। ओके, ये भी रख सकते हैं फेस बॉडी एरिया में। और अगर ब्राउन देना चाहे, आपका ज्यादा ब्राउन नहीं गिरे तो इसके प्रिकॉशन आप क्या करें, एक डिश ले लें और डिश में थोड़ा सा निकाल लें। अगर ज्यादा गिर गया तो ब्लैक होगा। इस तरह से कलर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा निकाले फिर ब्रश से डार्क से जहां थोड़ा सा अप्लाई करना है। अब सीधा ब्रश के टॉप पे थोड़ा सा कलर लेना, ये ग्लास कलर, और फिर जिस हिस्से में आपको डार्क करना है, इस साइड में जैसे डार्क दिखाना है आपको, तो वहां पे ये कलर इस तरह से डाल येलो के। तो ये हिस्सा लाइट आगे का और ये हिस्सा डार्क, इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। अब ये हिस्सा कॉर्नर डार्क दिखाना, तो यहाँ मैंने ब्राउन डाल दिया कॉर्नर। ओके, तो इस तरह से आप इसमें शेड कर सकते हैं। अभी ये फिंगर के हिस्से को भी हम इसी तरह शेड कर लेंगे। पहले येलो डाल दिया मैंने इधर, एक ही हाथ दिख रहा है, एक हाथ अंदर है उसके करके। अब फिर इसे पहले येलो को हम फुल में स्प्रेड कर, अब ब्राउन वैसे ही डिश में निकालो, डायरेक्ट में ज्यादा गिरा तो बहुत ब्लैकिश हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और थोड़ा सा एक साइड में आप, जिधर आपको यहाँ हिस्सा डार्क दिखेगा। तो अब हम अदर कलर सेट्स भरेंगे इस पार्ट के ड्रेस में। तो ब्लू कलर कॉम्बिनेशन कलर रखिए, एक अपोजिट सेट, तो रेड का अपोजिट ब्लू, हमारे पास 6 कलर ही आते हैं इसमें। तो उसी 6 कलर से आप कितने भी रंग बना सकते हैं और लाइट डार्क कॉम्बिनेशन से आप बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हैं। तो 2 कलर मिक्स के भी नए कलर जो जो बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं ये ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने ब्लू कलर ले लिया है और सबसे पहले स्लीव्स के हिस्से में जिधर हमें डार्क दिखाना है उधर कलर डालना। मुझे ये हिस्सा डार्क चाहिए और नीचे का पोर्शन डार्क चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कलर डार्क। ओके, अब वाटर ले लेना है वापस आपको ब्रश में और इसे स्प्रेड करना है। थोड़ा पहले कॉर्नर को टच कर दें ब्रश से। अब ऊपर के हिस्से में लाइट रखना है और यहाँ लाइंस लेनी है इस तरह से, नीचे के से ब्लैक लाइन आउटलाइनर से टच करें आप कलर्स को। फिलिंग करते हुए बोतल से डायरेक्ट गैप रह जाते हैं, तो ब्रश से पहले उसे फिल कर दे, फिर ऊपर का हिस्सा लाइट इस तरह स्प्रेड कर। तो इस तरह से आप लाइट डार्क शेडिंग कर सकते हैं। अब नीचे के स्लीव्स में भी हम भर लेते हैं, इधर भी हम इस हिस्से को डार्क करेंगे। यू कैन फिल इन द कॉर्नर, और ड्रेस के हिस्से में भी ये ब्लू कलर भरेंगे, इधर डाला, हाफ हाफ हिस्से में डालिए, नीचे का हिस्सा जहां डार्क दिखाना वहां डालिए और फिर स्प्रेड करिए। ओके, लाइक अभी फिर वाटर थोड़ा सा ले लीजिए और फिर इसे आगे की तरफ हम खींच लेंगे। तो ग्लास कलर से शेडिंग इस तरह से बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस। मैं मंजू खजांची आज आपको
रिमझिम पेंटिंग सिखा रही हूँ। इसका नाम रिमझिम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लाइट डार्क और ऐसे शाइनिंग देती है। कैसे देती है शाइनिंग, ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया है। क्या आपको बेस कोट करना है जिससे कि ये शाइनिंग आएगी। ओके। अब इसके बाद ये नीचे के प्लेट्स के पोर्शन में भी हम ब्लू कलर भर लेंगे। अब मैं आपको शेडिंग दिखाती हूँ। यहाँ भी मुझे ब्लू करना है। कैप के इसमें, कैप के ये पोर्शन में भी मैं इधर से ब्लू डाल के इसे आगे स्प्रेड। जो छोटे पार्ट्स है उसके लिए आप कलर डिश में निकाल लें और फिर ब्रश की मदद से भर दें। अगर आप कोई भी डिजाइन भर रहे हैं उसमें बारीक डिजाइन है तो डायरेक्ट बाहर निकलने का चांस रहेगा, तो आप डिश में निकाले कलर, फिर ब्रश की मदद से उसे फिलिंग कर दें। हाँ, ओके। अभी मैं आपको शेडिंग बता रही हूँ शूज में कैसे करेंगे। ब्लू और पिंक मिला के आप पर्पल कलर, वॉयलेट भी बना सकते हैं। हमारे पास 6 कलर है, उससे आप नए नए कलर कैसे बना पाएंगे। तो इसमें पिंक कलर भी रहता है, हाँ, रेड एंड पिंक 2 कलर रहते हैं। तो पिंक कलर और ब्लू कलर आप मिलाइए और वॉयलेट कलर क्रिएट कीजिए। पहले पिंक कलर मैंने लिया थोड़ा सा शूज में, इधर भी पिंक कलर डाला। अब ब्लू कलर साथ साथ में मैं डालूंगी, इसे स्प्रेड करो ब्रश की मदद से। अब अगेन आई कैन टेक ब्लू एंड आई पुट लिटिल बिट ब्लू। आप चाहिए तो डिश में मिक्स करके भी ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, कलर नया बना सकते हैं, पर डायरेक्ट भी आप चाहिए तो कर सकते हैं। तो लाइट डार्क इफेक्ट अच्छा आएगा, कहीं लाइट कहीं डार्क शेड्स आएंगे। इस तरह ये पर्पल कलर बन जाएगा ब्लू और पिंक कलर मिलके, और आप इसे शूज में फिल कर दें। इसी तरह राउंड ब्रश लें। आपका बड़ा हिस्सा है तब आप जैसे स्काई वगैरह लैंडस्केप बना रहे हैं तब आप फ्लैट ब्रश की मदद से स्प्रेड करें। बड़े हिस्सों में मैंने आगे भी ग्लास पेंटिंग जब सिखाई थी तो बताया था, एम्बोज ग्लास पेंटिंग में फ्लैट ब्रश लें, और अगर छोटा हिस्सा है तो राउंड ब्रश की मदद से आप स्प्रेड करें। ओके, अभी ये हिस्से को मैं बताती हूँ। इस हिस्से में हम येलो कलर लेंगे। आई टेक येलो कलर, शेडिंग दिखा रही हूँ, ये लाइट इफेक्ट, और इधर डार्क ब्राउन भरेंगे, एक लाइट एक डार्क। तो मैंने ये येलो डाला और थोड़ा वाटर लिया, इसमें भी शेडिंग दिखा रही हूँ आपको। येलो के साथ पिंक्स मिक्स करके नए कलर का इफेक्ट हम देंगे, और इसे नीचे खींच देना। देखिए सिंपल येलो से भी कितनी शाइनिंग आएगी क्योंकि नीचे ग्लिटरिंग किया हुआ है। इस तरह से नीचे इसे आप खींच दें, और फिर नीचे से हम दूसरा कलर डाल के खींच देंगे, तो उससे भी आप शेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये येलो स्प्रेड किया मैंने। अब नीचे से चाहिए तो पिंक लेके मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा एकदम लाइटली पिंक डाला मैंने इधर, और बस इधर ही डाल दूं। पूरा येलो से ही अच्छा लग रहा है, और इसे हल्का सा ऐसे खींच दे, चलेगा, ये भी अच्छा लगेगा। तो इस कॉर्नर में भी डाल देती हूँ मैं इसे, और फिर इसे आप स्प्रेड कर ऊपर की तरफ इसे खींच दे इस तरह। तो ये हल्का हल्का सेट्स आ जाएगा। अब ये हिस्से में अब ब्राउन कलर हम भरेंगे। ब्राउन कलर ले लीजिए और अंदर के हिस्से को हम डार्क दिखाएंगे। इस हिस्से को हम ब्राउन कलर से भर देंगे, और नीचे की इस स्ट्रिप को भी ब्राउन कलर से भरना है। अब इसे लेके आपको स्प्रेड हल्का कर देना है इस पे। और अगर आपको ज्यादा डार्क करना है तो सिर्फ ग्लास कलर से ही आप भर के रखिए, उसे स्प्रेड ना करें, तो ये काफी डार्क दिखेगा। तो इस तरह आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं। अब ये हेयर का नीचे के पोर्शन में भी इसी तरह कोई भी डिजाइन में आप शेडिंग सीखिए कैसे क्या करना है, और डिजाइन कोई भी हो आप कर सकते हैं। टेक्निक मेन बेस्ड आपको सीखना है और कुछ भी आप बना सकते हैं। इस तरह
हेयर का हो गया। ये बो, ये थोड़ा हेयर का कलर सूख जाए, फिर हम बो में कलर जो भी आप चाहिए रेड भरोगे, मैं बाद में भरती हूँ इसको। ओके, अब हम ट्रीज का बेस पहले करेंगे, क्योंकि ये पतला हिस्सा है, तो मोटे हिस्से को पहले कलर करना है और ऊपर के हिस्से को हम कभी भी लास्ट में शेडिंग करते हैं, क्योंकि हम इसमें डार्क करेंगे, पीछे लाइट। अगर हम डार्क हिस्से को पहले कर देंगे तो ग्लास कलर तुरंत सीखेगा नहीं गीला, और ये स्प्रेड होके इस पर आ जाएगा, फिर हमारे पीछे की शेडिंग खराब हो जाएगी। तो पीछे का बैक हम करते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे येलो चाहिए और मैं थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करूंगी, नया शेड आपको बना के दिखा रही हूँ। और इनके ऊपर भी ये चला जाएगा, ब्राउन करना है डार्क, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा येलो ले रही हूं मैं। इस तरह से आप स्टेम को वुडन इफेक्ट भी दे सकते हैं, ग्लास कलर से कैसे दे सकते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। अलग अलग शेड्स कैसे बना सकेंगे। मैंने येलो लिया, उसके बाद मैं थोड़ा ग्रीन लूँ, उसके बाद मैं ग्रीन और ब्राउन मिक्स करके नया शेड बनाऊंगी। तो थोड़ा ग्रीन मैंने डाला येलो के साथ, कहीं कहीं, ताकि लाइट डार्क शेड आए। आप डिश में भी कलर मिक्स करके शेडिंग कर सकते हैं, बट आप इस तरह मिक्स करेंगे तो ये लैंडस्केप में काफी अच्छा दिखता है। एंड देन टेक ब्राउन। अब थोड़ा ब्राउन, इस तरह 3 कलर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, और स्टेम की शेडिंग कर रही हूँ। इस तरह देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा कलर कहीं भी डाल दिया, फिर राउंड ब्रश की मदद से मैं उसे स्प्रेड कर दूंगी और ट्री का इफेक्ट आ जाएगा। बारीक हिस्सों के लिए आप डिश में कलर निकालें। ओके, अभी फिर तो इस तरह से देखिए आपको शेडिंग के इफेक्ट आएंगे 3 कलर्स लेने से। थोड़ा येलो, थोड़ा ब्राउन, कहीं इस तरह से आप, तो इसके फिर इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कहीं लाइट डार्क, आप ग्लास कलर से भी आप शेडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल कलर की तरह, इस तरह। तो कुछ अलग कीजिए और नया कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह। इस तरह देखिए हमारे स्टेम भी लाइट डार्क शेडिंग हो जाएगा। अब हम लीव्स को सेट करते हैं, बाद में ये करेंगे, क्योंकि अभी बैक काम नहीं किया, तो इस लत्तर पे जो क्रीपर है उस पे करेंगे तो कलर स्प्रेड होने का चांस रहेगा। अब लीव्स पे कर देते हैं। लीव्स पे हमें ग्रीन कलर लेना है। आपको लाइट डार्क शेडिंग करनी है तो थोड़ा येलो अप्लाई कर सकते हैं, और डार्क करना है तो ग्रीन के साथ ब्लू कर सकते हैं। तो मैं डार्क ग्रीन दिखा रही हूँ आपको। पहले मैं ग्रीन स्प्रेड कर दूंगी, उसके बाद में उसके ऊपर ब्लू कलर डाल। ओके, हाँ अभी आने लगा ये। तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन डाल दे रहे हैं हम लीव्स पे, लीव्स ग्रीन होते हैं। और फिर इसे डार्क इफेक्ट देने के लिए ग्रीन के साथ आप ब्लू मिक्स करेंगे तो डार्क ग्रीन बन जाता है। अगर आपके पास डार्क ग्रीन नहीं और लाइट बनाना है तो आपको येलो मिक्स करना है। आपको जैसा कलर सेट करना आप कर सकते हैं। अगर आपको लाइट ग्रीन इफेक्ट चाहिए तो आप येलो मिक्स करें इसके साथ, और डार्क का इफेक्ट चाहिए तो आप ब्लू कलर। तो इस तरह से आप अलग अलग शेड्स रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लीव्स पे पहले ग्रीन कलर हर जगह हमें डाल देना। ये स्टिक को भी मैं ग्रीन भर देती हूँ, ब्लैक। अभी मैं इसे स्प्रेड करके फिर ब्लू कलर अप्लाई करूंगी ताकि ये डार्क हो जाए। ये कैमरे में इसलिए थोड़ा रिमझिम बहुत शाइनिंग है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर दिखेगा ये, मुझे लग रहा है इसकी शाइनिंग की वजह से, क्योंकि इधर से बहुत ही शाइन कर रहा है ये अब कलर, ग्लास कलर भरने के बाद, और बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसके लिए ये फोन में थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है शाइनिंग की वजह से। आपके नजदीक से जो इफेक्ट आएगा फोटो में, शाइनिंग वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बनाएं खुद और इसका इफेक्ट देखें आप। तो इस तरह से लीव्स में सब पहले आप ग्रीन कलर स्प्रेड कर दें, फिर हम
ब्लू कलर्स ले लेंगे। अगर आपको डार्क नहीं, आपको सिर्फ ग्रीन चाहिए तो आप ऐसे ही रहने दें। अगर इसे थोड़ा सा आपको डार्क दिखाना है कहीं तो ब्लू कलर ले और जॉइंट्स पे लीव्स के डाल दें, तो ये डार्क ग्रीन बन जाएगा। कहीं कहीं सब पे ना करें, थोड़ा थोड़ा कहीं कर देते हैं हम, ताकि डार्क लाइट हमारा। ओके, इस तरीके से ब्लू टच कर दें और हल्का स्प्रेड कर दें, तो ये देखिए डार्क ग्रीन इफेक्ट हो जाएगा, तो लाइट डार्क शेड आ जाएंगे। अब ये नीचे के ग्रास के हिस्सा है वो मैं बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा येलो हम लेंगे, पहले येलो ले लें ऊपर के हिस्से में और फिर नीचे ग्रीन, येलो ग्रीन मिलाएंगे हम तो लाइट ग्रीन बनेगा। अभी मैंने आपको डार्क ग्रीन बनाना बताया कि हम ग्रीन और ब्लू मिलाएंगे तो डार्क ग्रीन बन जाएगा। अब येलो और लाइट ग्रीन मिलाएंगे तो लाइट ग्रीन बन जाएगा। और ये इस तरीके से इसे फैला दें। आउटलाइन होने की वजह से आपके डिजाइन में डिफरेंस पहले से ही बना रहेगा, ताकि कलर बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, ये हो जाने पर अब क्रीपर्स, थोड़ा सा ये हिस्सा ये बो का बचा है, इसमें ये कलर हम फिल कर देते हैं, सेंटर को व्हाइट रहने देते हैं और बो के हिस्से को, रिबन का जो बो है उसे हम रेड कर देते हैं। तो ये छोटा हिस्सा है, ध्यान से करें नहीं तो डिश में रेड कलर निकाल के फिर भरें, ताकि डिजाइन के बाहर ना निकले। तो छोटे छोटे हिस्सों के लिए आप डिश में ग्लास कलर को रिमूव कर लें, फिर फिलिंग करें, ताकि आपकी डिजाइन खराब नहीं होगी। इस तरीके से ओके, ये रेडी हो गया हमारा। अब क्रीपर से बचा है, इसे हम ब्लैक ब्राउन कलर से भरें। बेस हमारा कैनवास बोर्ड है और उस पे आप वीडियो स्टार्टिंग से देख ले प्लीज, मेरे प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस फेसबुक पेज पे रहेगा, उस पर मैंने 3D ग्लिटर सिल्वर आउटलाइन फेरा है, ताकि ये हमारा इफेक्ट आए। रिमझिम पेंटिंग है ये, पूरे डिटेल से स्टार्टिंग से आप वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ समझाया है। आप शुरू से देखेंगे तो आप ये इजिली बना पाएंगे और मेरे साथ आप जरूर अपने आर्ट पीस को शेयर करें। ये थोड़ी देर बाद आप भरे, नीचे का बेस सूख जाए तब, लेकिन मुझे अभी आपको दिखाना है इसके लिए मैं ये कर दे रही हूँ, तो मुझे ज्यादा भर रही हूँ मैं, स्प्रेड हो सके। अब इसे ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दें, इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में जहां आपका रह गया है उसे ब्रश की मदद से इसे फैला। तो ये हमारी पेंटिंग पूरी हो गई है। तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय इट। आप जरूर इसे बनाएं और मेरे साथ जरूर शेयर करें, और प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई भी सजेशंस और डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करें।